हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया था और ये समझ लिया था कि उसके ग्राफिकली मेथड को किस तरह से अपन करते हैं। आज भी हम एक एग्जाम्पल ग्राफिकली मेथड से फिर ले रहे हैं और ग्राफिकली मेथड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को कम से कम 4 नंबर तो बोर्ड में मिलेंगे। ग्राफ के थ्रू एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ आता है, इसलिए अपन ग्राफिकली मेथड पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पिछली क्लास में हमने ग्राफिकली मेथड से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन ली थी। आज अपन 2 एग्जांपल्स और लेके इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर ग्राफिकली मेथड जैसे ही अपना कंप्लीट होगा तब अपन अलजेब्रिकली मेथड पे आ जाएंगे और अलजेब्रिकली मेथड ये फिर कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो चलो ग्राफिकली मेथड में अपन कोई इक्वेशन लेके पहले चेक करते हैं। यस, जैसे मैंने इक्वेशन ले ली, पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन है। अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले अपन चेक लगाते हैं कि सिस्टम ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है, मतलब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ओके, तो उसके लिए आपको याद होगा कि अपन किसके पे डिपेंड रहते हैं, कोएफिशिएंट पे। a1 यानी पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, ठीक है। b1 पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b1 और तीसरी इक्वेशन में कांस्टेंट यानी c1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, अगर इक्वेशन में कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है तो दूसरी इक्वेशन में भी आप उधर ही रखो या फिर सबको एक ही तरफ ले आओ। ओके, एक ही फॉर्मेट होना चाहिए। अब अपन यहाँ से लेते हैं a2 यानी दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1, c2 तीसरी इक्वेशन में कांस्टेंट 3। अब यहाँ से मैंने चेक लगाया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू मुझे मिला 2/1। फिर मैंने चेक लगाया b1 अपॉन b2 इज 1/1। थर्ड इज c1 अपॉन c2। ओके, c1 अपॉन c2 इज 5/3। ध्यान दो आप सभी लोग, a1 अपॉन a2 2/1 यानी 2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1 एंड c1 अपॉन c2 इज 5/3। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर? तो इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये कंसिस्टेंट है। ओके, और कैसे सॉल्यूशंस हैं इसके? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी आपको क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की यूनिक वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू। ठीक, तो अब यहां तक अपना क्लियर हो गया। अब अपन इसे ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे, जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे तो अभी हम इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करेंगे, हम ग्राफिकली सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहली इक्वेशन ले ली और पहली इक्वेशन मैंने y इज इक्वल्स टू लिखा 5 - 2x। y इज इक्वल्स टू 5 - 2x। आपको याद है हम इस फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा इक्वेशन का फॉर्मेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, इसलिए हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, मैंने इस 2x को उधर शिफ्ट कर दिया -2x। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y मिलता चला जाएगा। यहां पर मैं वैल्यूज रखना शुरू कर देता हूं। ये पहली इक्वेशन के लिए, यस, ये x की वैल्यू और यहां से मुझे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी।
अब मैंने x की जगह पर क्या पुट किया, मैंने x की जगह पर कहाँ से शुरू करता हूँ, मैं नेगेटिव वैल्यू से शुरू करता हूँ। मैंने x की जगह पर पहले पुट किया -2, जैसे ही मैंने x की जगह -2 पुट किया, -2 -2 -4 और ये माइनस मिलके कितना हो गया प्लस, तो मुझे आंसर मिला 9। सेकेंड वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, जैसे ही मैंने -1 पुट किया, -1 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, यस -1 पुट करने पे प्लस, यानी आंसर 7। अब मैंने x की जगह पर 0 पुट किया, 0 पुट करने पे y की वैल्यू 5, फिर मैंने x की जगह पर 1 पुट किया। जब x 1 रखूँगा तो 5 - 2 आंसर कितना आएगा 3। अब मैं x की जगह पर पुट कर रहा हूँ 2, और 2 × 2 4, 5 - 4 यानी आंसर 1। ओके, तो ये 5 वैल्यूज, मैक्सिमम 5 वैल्यू ही रखो आप। ओके, ठीक है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव, कुछ वैल्यूज नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0। ये हो गया। अब अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में यहां पर आते हैं। यस, ये मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। अब एक रफ स्केच के अकॉर्डिंग अपन यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, एक्चुअली अपन बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पूरे लाइंस आपको बनी बनी मिलेंगी। सिर्फ अपन को स्केल का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में y ले लेता हूँ। y नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे मिला -1 2 3 4 5, बस इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी, ध्यान रखना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए अपन मेहनत अभी कर लें उस पर। x की जगह 0 रखा तो y कितना मिलेगा 5, x 0 ये हो गया और y 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मुझे मिल गया। ओके, x 0 और y 5। नेक्स्ट x की जगह मैंने 1 लिया, जब x 1 था तो y 3, x की वैल्यू 1 और y 3, 1 2 3, तो दोनों मुझे ऑर्डर्ड पेयर में किस जगह पे मिल रहे हैं, यस ये दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे। ओके, ये पॉइंट है 1,3। तीसरा पॉइंट जब x2 था तो y 1 हो गया, x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू 1। यस, ये पॉइंट मिल गया। चाहे तो अपन अगली वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, है ना, एक वैल्यू अगर और बढ़ा लेते हैं अपन, यहां पर एक वैल्यू अगर अपन और बढ़ाते हैं और x की जगह पर लिखते हैं 3, x अगर 3 लिखूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, 1 2 3 और y नेगेटिव, यानी यहाँ मिलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। थोड़ा सा ग्राफ और अच्छा हो जाएगा, इसलिए अपन ने एक पॉइंट और बढ़ा लिया है। यस, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब x कितना था 3, y कितना -1, x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू कितनी मिली 1, x की वैल्यू कितनी थी 1, तो y कितना मिल रहा था हमें 3। जब x की वैल्यू 0 थी तो y कितना मिला 5। ये हमने इसको प्लॉट कर लिया, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन मिल गया। अब हम x के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं x के नेगेटिव डायरेक्शन में जाके -1 ले लेता हूँ तो x अगर -1 लूँगा तो y 7 आ रहा है, -1 यहाँ पर है। ओके, x नेगेटिव डायरेक्शन में -1 तो y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट मिला हमको।
यस, ये पॉइंट -1,7। ओके, अब यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो इन्हें ज्वाइन करते हुए। यस, ये पूरे पॉइंट से पास होती हुई चली गई। ये हमारे पास हो गई लाइन 1। ठीक है, लाइन 1 कहाँ कहाँ से जा रही है? 3, -1, 2, 1, 1, 3, 0, 5, -1, 7। हमने वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, 5 वैल्यूज भी काफ़ी रहती हैं। ये पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 3 - x। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, अब जैसे जैसे आप x की वैल्यूज लोगे वैसे वैसे आपको y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ये x और ये y। फिर से मैंने वैसे स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, इतनी वैल्यूज ले लेते हैं। x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 पुट करो अब इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। अब x की जगह मैंने 1 रखा, +1। x की जगह +1 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। फिर x की जगह पर मैंने 2 पुट किया। ओके, x की जगह पर 2, 3 - 2, तो y की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। ओके, अब x की जगह अगर मैं 3 रख देता हूं तो y मुझे कितना मिलेगा? 0। ये मैंने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले ली। अब एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेता हूं मैं, -1। जैसे ही मैंने -1 रखा तो ये 4 मिल गया। अब मैं यहां पर -2 भी ले लेता हूं तो -2 कितना देगा मुझे? 5। ओके, वैसे मैंने 7 वैल्यूज रखी हैं, पर जब आप स्केल बनाओ तो इंटरसेक्टिंग लाइन जहां पर आ जाए उसका एक ज़्यादा पॉइंट या एक कम पॉइंट, बस उतना ही ले सकते हैं अपन। मतलब अननेसेसरी ज़्यादा पॉइंट बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब यही ग्राफ के थ्रू हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। देखो अब वही हमारा आंसर होगा। जैसे ये देखो, x की वैल्यू 2, 1 और x की वैल्यू 2, 1। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, x की वैल्यू 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और y पर 1 पे, तो x 2 हो गया और y 1 हो गया। ये आंसर आ गया। लेकिन हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम दूसरी लाइन को भी ग्राफ पे बनाएंगे। चलो दूसरी लाइन को फिर अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। जब x 0 था तो y 3, x 0 और y 3, x 0 ये y 3, 1, 2, 3, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। ओके, दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू -1 थी तो y 4, x -1 कहाँ होगा? यहाँ पर, और y कितना मिल रहा है मुझे? 4। 1, 2, 3, 4, तो ये वाला पॉइंट मिला। यस, तीसरा जब x की वैल्यू -2 थी तो y 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो y 5 मुझे यहां मिलेगा। यस, ये एक और पॉइंट प्लॉट हो गया। अब नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 2 थी तो y कितना था? 1। x2 ले लेते हैं अपन, x2 और y1 ये का पॉइंट, और ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए। नेक्स्ट इज जब x3 था तो y 0, x3 और y 0 कहां पर है? 1, 2, 3 और y 0, ये वाला पॉइंट। ओके, अब इनको आप ज्वाइन करते हुए चले जाओ आगे।
यस, टू कॉमा वन, यस ये पॉइंट है। अब इसे अपन ज्वाइन करते हैं यहां से, ओके तो ये मेरे पास लाइन 2 है, ये लाइन 1, और दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान से देखो आप, दोनों अपन को मिल रही हैं किस पॉइंट पे, वो पॉइंट है हमारे पास 2,1। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट 2,1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। बस इसी तरह आपको और प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, है ना। धीरे धीरे अपन को सब अच्छे से आने लगेगा, लेकिन ग्राफ पे आना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले आप रफ स्केच बना लो, पहले टेबल बना लो, उनकी वैल्यूज़ ले लो, और यहीं पता चल जाएगा कि कोई कॉमन वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन, और ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर अपन आ जाएंगे एल्जेब्रिक मेथड पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next example 2x plus 3y, 2x plus 3y is equals to 15 and 4x plus 6y equals to 24। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमने फिर ले ली। क्या प्रोसीजर है, अब आप एक बार इस क्वेश्चन से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लो, क्योंकि ये हमारे लिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स निकलेंगे तो वो हम शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहो। जब भी इक्वेशन दी हो, सबसे पहले अपन उनके कोएफिशिएंट्स को ले लेंगे। a1 पहली इक्वेशन में ये लाइन 1 हो गई, और लाइन 1 में x का कोएफिशिएंट 2 है। ओके, y का कोएफिशिएंट जिसे हम b1 से रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 है, और कांस्टेंट जिसे हम c1 से डिनोट करेंगे वो कितना है, 15। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन के अंदर a2 x का कोएफिशिएंट 4, ओके, b2 y का कोएफिशिएंट 6, c2 और कांस्टेंट 24। ओके, सबसे पहले आप क्या लगाओगे यहाँ पर, चेक। क्या चेक करना है अपन को, a1 अपॉन a2 का रेशो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/4। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो रिजल्ट मिला मुझे 1/2। अब मैं दूसरा चेक लगाऊंगा b1 अपॉन b2 पर। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, तो आंसर फिर आएगा 1/2। तीसरा लेंगे अपन c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/24। ओके, ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 5 15 एंड 3 8 24। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो आप, ये कितना 1/2, ये 1/2, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 कितना है, 5/8, तो वो इक्वल नहीं। दिस इम्प्लाई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, अगर ऐसा केस हो तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, और कैसे सॉल्यूशन होंगे, हैविंग नो सॉल्यूशन। आ गया समझ में। अच्छा, ग्राफ कैसा होगा इसका, ये भी हमें क्लियर है, पैरेलल लाइंस। ओके,
नो सॉल्यूशन में ग्राफ पैरेलल लाइंस। बस अब अपन को यहाँ पर फिर से प्लॉट करना है और दो पैरेलल लाइंस हमें मिलना चाहिए। चलो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसे। Yes, from equation number 1, okay, equation 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? y is equals to 15 minus 2x upon 3, ओके, ये मैंने इक्वेशन बना ली। यस, अब यहां पर मैं x की जगह वैल्यूज रखूंगा और मुझे y मिलता चला जाएगा। अब सबसे पहले ये x ये y, x की जगह पर मैंने कहां से स्टार्ट कर दिया? 0 से स्टार्ट कर दिया। x इज इक्वल्स टू 0। जब x की जगह 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15/3। 15/3 यानी कितना हो गया? 5। जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी? 5। अब x की जगह पर मैं कितना रखता हूं? 2। फोर 11। यस, अपन 3 के मल्टीपल लेते हैं। x की जगह 3 रखा, 3 इंटू 2 6, 15 माइनस 6 9, 9/3 3। अब नेक्स्ट वैल्यू x की जगह पर अपन रख रहे हैं 6, 6 इंटू 2 12, 15 माइनस 12 3, 3/3 यानी रिजल्ट 1। ओके, इसी तरह x की जगह पर अब अपन पुट कर लेते हैं -3। अच्छा, आपने एक बात ध्यान दी, मैं ऐसी वैल्यूज रख रहे हूं जिससे ऐसी वैल्यूज रख रहे हैं जिससे 3 से डिवाइड हो जाए और हमको फ्रैक्शन नहीं मिले। ओके, तो इसलिए मैंने सारे 3 के मल्टीपल रख लिए जिससे मुझे रिजल्ट मिलता चला जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ तो -3 रखने पे ये कितना हो जाएगा? -6। ओके, -6। ओके, -6 और माइनस मिल के +6, 15 + 6 21, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। बस ये 4 पॉइंट ही काफ़ी हैं जो ये बता देंगे कि लाइन कहाँ जा रही है। तो अपन इस लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यस, ये x नेगेटिव डायरेक्शन में, ये y और ये y नेगेटिव डायरेक्शन। अब वैल्यू शुरू करते हैं। x की वैल्यू कहाँ से ली मैंने? 0। जब पहले अपन बना लेते हैं यहाँ पर 0, सब 3 के मल्टीपल ले लेते हैं, 3 6 9 12। ग्राफ में स्केल जो होता है वो अपन डिसाइड करते हैं, तो जोन सा स्केल अपन चाहते हैं वैसा रख लेते हैं, तो उस तरह से अपन को प्लॉट करने में आसानी रहती है। तो अभी मैंने 3 के मल्टीपल पे ले लिए सब, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा? 3 6 -3 6 -9 ऐसा। तो ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 3 ना छोड़ के 1 3 5 7 9 ओके एंड 11। इधर मैं ले रहा हूँ -1 -3 -5 -7। इसी तरह y के डायरेक्शन में 1 3 5 7 9, y के नेगेटिव डायरेक्शन में 1 3 5 7 और 9। ओके, स्केल मैंने चेंज कर दिया। पहले मैं 3 के मल्टीपल पे ले रहा था, पर वो थोड़ा सा उसमें कुछ पॉइंट छूट जाते तो हमें डॉट लेना पड़ता, मतलब डेसिमल में आना रहता। तो अपन ने क्या करा, सारे ऑड नंबर्स ले लिए। अब मैंने स्केल लिया 1 3 5 7 9 से। अब यहाँ से प्लॉट करना शुरू करें। जब x की वैल्यू 0 थी तो y 5 था, x 0 और y 5 1 3 5 ये वाला पॉइंट मिलेगा। ओके,
जब x की वैल्यू 3 थी तो y भी 3 था, x3 1 3 1 3 तो y भी 3, तो मुझे कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा? यस, ये दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा, जब x की वैल्यू 6 थी, जब x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 6 1 3 5 6, तो y कितना आ रहा है 1, यानी पॉइंट मुझे यहां मिलेगा कहीं। ओके, अब x की जगह पर कितना ले रहे हैं अपन? -3, तो y कितना मिल रहा है? 7, x -3 1 3, y 7 1 3 5 7, यानी दोनों का ऑर्डर्ड पेयर कहाँ मिलेगा मुझे? यहां पर। ये मिलेगा, ठीक है। अब ये लाइन 1 को आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यस, ओके। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये थोड़ा और अच्छा बनेगा, है ना, क्योंकि अपन बोर्ड पे बनाते हैं तो थोड़े से पॉइंट इधर उधर और अपन एक रफ स्केच लेके चलते हैं, पर फिर भी ये एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन 1 होगी। अब अगर ये ग्राफ पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट है ना, नो सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो कैसा होता है? पैरेलल। तो एक लाइन और हमें मिलेगी, वो भी पैरेलल होगी, वो कहीं पर भी होगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो अब अपन इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। यहां पर वैल्यू मिली मुझे 6y इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 4x अपॉन 6। यस, अब यहां पर आप डिफरेंट x की वैल्यूज रखते चले जाओ, आपको डिफरेंट y की वैल्यूज मिल जाएंगी, और जो लाइन बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। इन पर अपन यहां बना चुके हैं, तो उनको अपन बाद में प्लॉट करेंगे। अब यहां से देखो आप, अब x की जगह पर अपन क्या रखना शुरू करें? यस, ये x और ये y। x की जगह पर अगर अपन यहां पर 2 रखते हैं, ओके 2, तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा? 8 28 24 माइनस 8, 6 के मल्टीपल में अपन को मिलना चाहिए वैल्यूज, तो आसान रहेगा, फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी बना लें जिससे, ओके, मैं यहां फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूं। पहले मैंने x की जगह पर 0 रखा, जैसे ही मैंने x की जगह पर 0 रखा मुझे मिला 24, 24 बाय x0, 24 बाय 6। ओके, जब मैंने x की जगह पर 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? 24 बाय 6, एंड 6 4 ज़ा 24। तो पहला पॉइंट मिल गया मुझे 0, x0 और y4। अब मैं x की जगह पर 2 रख देता हूं, जैसे x2, x2 रखने पे ये कितना हो जाएगा? 8, 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 अपन को कितना देगा? यस, लेकिन वो 6 के मल्टीपल में अपन को चाहिए, तो थोड़ा सा अपन पॉइंट इस तरह से ले, 3 ले लेते हैं, ओके 3। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो 4 इंटू 3 12, और 24 माइनस 12 12, 12 बाय 6
2। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? 24 माइनस एक्स की जगह 3 तो 12/6। ओके, 12/6 यानी 2। अब अगली वैल्यू अपन 6 ले लेते हैं डायरेक्ट। जब x6 रखा मैंने, x6 रखा तो 24 माइनस 24, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू भी अपन नेगेटिव ले लेते हैं, -3। जब -3 रखा मैंने तो 24 -3 रखने पे कितना हो गया? +12/6, 36/6 यानी 6। बस ये 4 पॉइंट काफ़ी है अपने लिए, उन्हीं से अपन प्लॉट कर लेते हैं। ओके, पॉइंट तो कुछ भी रख सकते हैं, और पॉइंट अपन अभी कुछ भी रख सकते थे, जैसे 1 2 3 4 ही रख देते, लेकिन कुछ चीज़ें डेसिमल में आती, और डेसिमल में अपन यहाँ पर प्लॉट करने में बहुत टाइम लगता। अगर अपन ग्राफ पेपर पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसलिए मैंने ऐसे लिए हैं जिससे अपन को डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं आए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। x अगर 0 था तो y कितना? 4। x 0 ले लो और y 4। x ये का 0 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट मिला। ओके, x 0 y 4। जब x की वैल्यू मैंने कितनी ली? 3, तो y कितना मिला मुझे? 2। x की वैल्यू 3, 1 2 एंड 3। यस, x की वैल्यू 1, ओके, x की वैल्यू 1 और 3। यस, ये पॉइंट है। x अगर 3 लिया तो y कितना मिल रहा है अपन को? 2, y 2। वन 3 और y2 यानी इट मीन्स 1 and 2। ओके, यस यस, ये पॉइंट अपन ने यहाँ पर स्केल लिया था 1357, इसलिए एक्चुअल में इसे फिर से ध्यान से देखते हैं अपन। यहाँ पर जब मैंने स्केल लिया था तो x की वैल्यू अपन ने ली थी 1357। स्केल अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्केल में अपन ने 1 2 3 4 नहीं लिया है, एक्चुअल में स्केल में लिया है 1357। तो अब अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो ये है 0, तो y मुझे 4 मिल रहा है, तो 1 के बाद 3 एंड 3 1 3 5, तो 4 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। ओके, दूसरा, जब x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ? 3। जब अपन x की वैल्यू लेंगे 3 तो y कितना मिल रहा है? 2, तो 1 एंड 2, 2 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, वो पॉइंट आएगा इस जगह पर 1 3। यस, ओके, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये। इनको आप प्लॉट कर लो तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जल्दी। देखो, x की जगह 0 रखने पे y ये वाला पॉइंट आया 0,5, ये वाला पॉइंट। दूसरा, जब x की जगह मैंने 3 रखा तो 1 3, तो y भी मुझे 3 मिला 1 3, ये वाला पॉइंट है 3,3। ओके, स्केल पे ध्यान देना। एक्चुअली स्केल अपन ने लिया था ऑड नंबर्स, ओके, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट अपन ने लिया 6, x की वैल्यू 6, 1 3 5 एंड 6, ये वाला पॉइंट आया था अपने पास। ओके, तो ये पॉइंट कहलाएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1, 6,1। अब ये प्लॉट हो गया सही से, पिछला वाला। अब नए वाले में अपन ने क्या करा? x की जगह पर 0 रखा। जब x की जगह पर 0 रखा तो y 4 मिला, तो y 4 मतलब 1 3, तो ये वाला पॉइंट 4 कहलाएगा। जब x की जगह हमने 3 रखा तो y 2 मिला, x की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट है, और y 3 ये। तो आप देखो यहीं से ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ओके, ये तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल है ना।
ग्राफ में आप स्केल और क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो, है ना। स्केल मेन चीज़ रहती है। अभी मैंने स्केल एक्चुअल में क्या ले लिया था, 1357 ले लिया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्लोज दिख रहा है। पर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो सॉल्यूशन अपने को क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी और प्रैक्टिस करो आप। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड। ओके, तब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे डाउट्स निकालो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ यूज करो। आपकी पुरानी कॉपीज में ग्राफ होंगे, उन्हीं पे बनाना आप, है ना। रफ स्केच करोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा, है ना। बस अब आप तैयारी करो, अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं अलजेब्रिक मेथड को लेके। टिल देन बाय।